अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, कराची हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में किंग मेकर रहा है और आज कराची ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का किंग कप्तान है। पाकिस्तान के किंग कप्तान ने कराची फतह कर लिया है, बल्कि कराची में झाड़ू फेर दिया है। ला तादाद बल्कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट हासिल किए हैं और सबसे ज्यादा सीटें सिक्योर कर ली हैं। कितनी सीटें अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर कर चुकी है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने कमाल कर दिया है, खासकर कराची में। कराची जैसे शहर में, गुंडों के शहर में, तहरीक इंसाफ के वर्कर ने कमाल महारत के साथ धांधली नहीं बल्कि धांधला पकड़ लिया है। ये वीडियोस मेरे साथ पास मौजूद हैं, दिखाऊंगा। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से धांधली करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोक लिया। कराची की सूरत हाल बहुत दिलचस्प है। आपको यह भी बताऊंगा कि कराची का इस गवर्नमेंट के बनने में कितना रोल होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये जो इस वक्त टीवी चैनल्स पर आप इलेक्शन के नताइज देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग रिजल्ट्स ऑन टीवी चैनल्स, these results are totally fake and fabricated। ये सारे रिजल्ट्स बिल्कुल गलत हैं, हकीकत के बरअक्स हैं। मीडिया इस वक्त कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड रिजल्ट आपको दे रहा है। इस वक्त टीवी चैनल्स पर आप देखें 15 से 16% रिजल्ट्स आपको दिए जा रहे हैं कि अभी तक जो काउंटिंग है वो 15 से 16% हुई है, जबकि हकीकत ये है पोलिंग स्टेशन पर आप जाके देखें तो वहां पर तकरीबन 80% पोलिंग पर वोटिंग जो है पोलिंग स्टेशन पर कंप्लीट हो चुकी है। मीडिया आगे आपको नहीं बता रहा, बहुत सुस्त रफ्तार चल रहा है मीडिया और रोका हुआ नताइज को आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है और पीछे बैकएंड पर वारदातें डाली जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए यह पैगाम है कि आप खुदारा इस वक्त घरों में मत बैठिए। आप गेम जीत चुके हैं, जीती हुई गेम मत हारिएगा। आप गेम जीत चुके हैं, इस वक्त तारीखी फतह आपके हाथ में आ चुकी है। लेकिन अब इस वक्त रात के अंधेरे में, रात के पिछले पहर आपसे ये वारदात छीनने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये पोलिंग स्टेशंस पर जाके देखिए, वहां पर ये वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन सलाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को जो इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन पर बैठा है। आप किसी भी पोलिंग स्टेशन जाइए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वर्कर्स आपको वहां पर मिलेंगे और जो इस वक्त अपने वोट पर पहरा दे रहे हैं। और जो इस वक्त घरों में दोस्त बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई घर को छोड़िए, आज का दिन है आपकी तकदीर का फैसला करने का दिन है और आपकी अपनी तकदीर अपने हाथ से लिखने का दिन है। यार, आज भी आप घर में बैठे हो, जाओ पोलिंग स्टेशन जाओ, जाकर वहां पर देखो क्या सूरत हाल है। मैं सुबह से जो है पूरे पाकिस्तान के जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, उन पर जितने भी सहाफी दोस्त मौजूद हैं, मैं सबके साथ इन टच हूं, कांटेक्ट में हूं। और अब नेटवर्क भी ऑन हो चुका है, अब और आसानी हो गई है और वहां से अपडेट्स जो आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। इस लिहाज से तो अच्छी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, लेकिन इस हिसाब से अच्छी नहीं है कि वहां पर वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है। वर्कर्स कम हैं, ज्यादा से ज्यादा निकलो आप लोग। इस वक्त शेर अफजल मरवा साहब भी इमरजेंसी आपको कॉल दे चुके हैं, ये ऐलान कर चुके हैं कि घरों में मत बैठिए, यही वक्त है, चंद घंटे हैं। अगर चंद घंटे आपने पहरा दे लिया तो आप जीत जाएंगे, वरना आपकी सारी मेहनत, सारे बर्दाश्त किए गए जुल्म, सारी बर्दाश्त की गई ज्यादतियां सारी खूह खाते चली जाएंगी। आपको जरा भी सिला इसका नहीं मिलेगा, जरा भी रिवार्ड नहीं मिलेगा और आपका लीडर इसी तरह से जेल में बैठा रहेगा। तो फौरन निकलिए, पोलिंग स्टेशन पहुंचिए। और जो ओवरसीज दोस्त मुझे सुन रहे हैं यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी और दुनिया के दीगर ममालिक से, वो भी अपने प्यारों से राबता करें। पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क जो है वो ऑन हो चुका है, आप राबता कीजिए, उन्हें कहिए कि वो घरों में ना बैठें, पोलिंग स्टेशन जाएं। और जो दोस्त पोलिंग स्टेशन बैठे हैं वो वहीं पर बैठे रहें। अब चलते हैं, ये मैसेज था और अब आपको थोड़ा सा न्यूज की जानिब लिए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं बिना किसी तात्तुल के। ये वीडियो कराची की है।
ये हो क्या रहा है जनाब, पोलिंग स्टेशंस पर जो डब्बे लाए गए तो डब्बे वोटों से ऊपर तक भर के लाए गए, और भर के डब्बे लाए गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जांबाजों ने वो डब्बे पकड़ लिए हैं और पकड़ के उनको एक्सपोज कर दिया है बुरी तरह। अच्छा, ये एक्सपोज कर दिया, फिर उन पोलिंग स्टेशंस पर कुछ देर के लिए पोलिंग रुक भी गई और पोलिंग का अमल रुक गया, ताखीर से शुरू हुआ, और फिर जनाब उसके बाद पोलिंग का अमल जब शुरू हुआ, नए डब्बे आए, खाली डब्बे आए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रगड़ा फेर दिया है। दोस्तों, ये कराची बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, जहां पर कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की तकरीबन 45 से 46 नशिस्तें हैं। 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से 14 नशिस्तें जीती थी, और जबकि 7 नशिस्तें एमक्यूएम के हिस्से में शायद आई थी और एक आधी शायद पीपल्स पार्टी को मिली थी। अब भी जो है सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद अच्छी सूरत हाल है। वो ये कि इस वक्त कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिक्योर कर रही है सिर्फ एक सीट। वो कोई हकीम बलोच साहब हैं, शायद मलीर से हैं या कहां से, वो एक सीट सिक्योर कर रहे हैं। एमक्यूएम के हिस्से में 3-4 सीटें आ रही हैं, और तहरीक इंसाफ तारीखी तौर पर कराची से 18 से 19 सीटें जो हैं वो सिक्योर कर रही है। 18 से 19 सीटें धांधली के बावजूद, पकड़ धकड़ के बावजूद, और धींगा मुश्ती डंडे के बावजूद, और हर किस्म के जुल्म बर्बरियत के बावजूद इस वक्त जो सिंध के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो जेल में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं करने दी गई। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर की तरह कराची में भी तारीख रकम कर दी है, और ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान आलू, बैंगन, टमाटर और छुरी, कांटा, इस तरह के निशानात थे, उसके बावजूद, और अगर आप सोचिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज बल्ले का निशान होता, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक जलसा करने की इजाजत दे दी जाती, तो आज माहौल क्या होता। इस वक्त तकरीबन 17 से 18 सीटें जो हैं, 19 भी हो सकती हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक सिक्योर कर चुकी है, और ये जमीनी हकायक हैं, ये हकीकी नतायज हैं। टीवी चैनल्स पर नतायज जो हैं वो कुछ इससे बल्कि टोटली मुख्तलिफ दिखाए और बताए जा रहे हैं, लेकिन हकीकी नतायज ये हैं। अब मजीद तो कल पता चलेगा कि कल असल हकायक जो हैं, असल नतायज क्या आते हैं। रात में कोई बड़ी वारदात तो नहीं डाली जाती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची के जो लोग हैं वो भी काफी पुरजोश हैं और वो बड़े कंसर्न हैं। जिस तरह से आज उन्होंने सारा दिन गुजारा है, बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। इनके सारे प्रोपेगंडे, इनकी सारी चालें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज नाकाम बना दी हैं। अपना ना सिर्फ वोट कास्ट किया है, बल्कि सारा दिन अपने वोट पर पहरा दिया है, और ये आखिरी लम्हात हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहां पर जो है अब पहरा देंगे और अपनी सीटें सिक्योर करेंगे। 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाहिद एक सीट जीती थी, शायद 3 तलवार से, जो कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने जीती थी NA 250 से। वो पहले उनसे छीन ली गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फिर डंडे के जोर पर वो सीट अपनी वापस ली थी, सीट बचाई थी डॉक्टर आरिफ अलवी की। 2013 के इलेक्शन में वाहिद सीट थी कराची से, और अब शायद कोई 1-2 सीटें दूसरों को मिले, बाकी सारा तहरीक इंसाफ के पास है। अब पहरा देना है, अब सीट बचानी है, ये आपका काम है, मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, मेरा काम है अवेयरनेस देना, मेरा काम है होने वाली वारदातों पर नजर रखना, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करना। जो भी सूरत हाल है, अब अमल करते हैं नहीं करते, ये तो पार्टी का मामला है, ये आप लोगों का मामला है, मेरा इससे कम अज कम कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं भी जाते, आप हार भी जाते हैं, तहरीक इंसाफ हार जाती है, PMLN हार जाती है, या PTI हार जाती है, या फिर पीपल्स पार्टी हार जाती है, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? मेरा तो काम यूं ही चलता रहेगा, मैं तो अपना काम करता रहूंगा, लेकिन जनाब आपको बड़ा नुकसान होगा, आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। आपका लीडर इस वक्त बेचारा अडियाला जेल में बैठा, इस वक्त भी शायद
टीवी देख रहा हो और आस लगाए बैठा हो कि मेरे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीते, मेरा वर्कर वोट डाले, मेरा वोटर जो है वो अपने वोट पर पहरा दे और मेरे लिए ये जिहाद करे और मुझे जेल से बाहर निकाले। सो ये आपका फर्ज है, आपकी मर्जी है और आपकी चॉइस है और आपकी स्ट्रेटजी है, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। अब आपके लिए आसानी ये है कि नेटवर्क जो है वो खुल चुका है और इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, एक दूसरे को अपडेट कीजिए, इन टच रहिए और भरपूर पहरा दीजिए। मेरा सारा फोकस, सारा जोर आज के वीलॉग्स में इसी पहरे पर है। ये पहरा जरूर दीजिए और कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।